नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आरक्षण को लेकर काफ़ी लंबे समय से हर समय जब राजनीतिक तौर पे बात करें तो विवादित बयान भी होता है और कई सारे स्टेप लिए जाते हैं जिसको लेकर जनता में आक्रोश भी देखा जाता है। पिछले दिन हमने देखा कि किस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण के पक्ष में है और जो विपक्ष में है उन दोनों को बैठ के एक बार विचार करना चाहिए, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कि सियासी गलियारों में एक कहते हैं विवादित बयानें तेज हो गई हैं। तो इस पे हम जनता से बात करेंगे क्या कुछ लगता है उनको कि जो आरक्षण का मुद्दा है जिसपे कि मोहन भागवत ने ये कहा है कि विचार करना चाहिए एक बार, वो सहमत है कि नहीं। सबसे आप बताइए कि आरक्षण के बारे में क्या, आरक्षण से आप समझते हैं? आप हम नहीं समझते हैं। आरक्षण पे आप मोहन भागवत का स्टेटमेंट सुने हैं? सुने तो हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। सहमत हैं उनकी बातों से? सहमत हूँ, बट उस पर जो है डिस्कस अभी निकल रहा है, उसके आरक्षण का जो बात है वो बिल्कुल अभी मतलब 100% में 70% में सहमत नहीं हूँ। किस बात 30% ऐसा है उसके बाद में जो वैलिडिटी है उसके में किस बात पे समर्थन नहीं देते हैं उनको? क्योंकि वो जो मतलब जो रेगुलर काम कर रहे हैं उस काम पर अनजान हो रहा है, कभी वो काम पूरा कर ही नहीं पा रहा है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। आरक्षण मोहन भागवत के स्टेटमेंट जानती हैं आप? नो सर, मैंने स्टेटमेंट अभी सुना नहीं है सर। सुना नहीं है आपने? मोहन भागवत के स्टेटमेंट सुने हैं आप? सर नाम सुने पर उनके बारे में जानकारी। आरक्षण क्या लगता है आपको? आरक्षण के बारे में फिर से सोचना चाहिए, आरक्षण को फिर से आरक्षण के कारण तो इतना सफ़र अच्छा हो रहा है, लेडीज़ लोग को मिल रहा है सुविधा, हम लोग को भी सुविधा मिल रहा है। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण जो मिल रहा है उसे फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यस, करना चाहिए, किया जाना चाहिए। करना चाहिए। आरक्षण के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। किस तरह से विचार किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से आरक्षण अच्छी बात है, देना चाहिए, बट फाइनेंशियल स्टेटस पे मिले, क्योंकि जो आप जिन्होंने आरक्षण का जो मार्जिन है ना वही मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिवाइव करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आगे बढ़ रहा है, सो मैं चाहती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट हल्का सा इस पे अमेंडमेंट्स करे, चेंजेस लाएँ। क्या लगता है जो पैमाना सेट किया गया है अभी उसके हिसाब से और उसको चेंजिंग करना चाहिए? हाँ, मेरे को लगता है कि ना जो पैमाना जाति पे है ना वो हटा के आप फाइनेंशियल पे डालें, क्योंकि सबको जो जनरल है ज़रूरी नहीं कि वो करोड़पति हैं और जो गरीब मतलब जो पिछड़े हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो अमीर हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटस पे देना चाहिए। अचानक से आप किसी को ना वो कर रहे हो, मतलब जाति के आधार पर नहीं दिया जाना। नहीं। आपको क्या लगता है आरक्षण किस आधार पर दिया जाना चाहिए? आई डोंट नो, इनसे कुछ आपको क्या लगता है? वी वांटेड टू से समथिंग। ये भी आप देख सकते हैं कि लगातार कि यूथ से हम जब बात कर रहे हैं तो वो भी मना करते हैं कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। ये भी एक विडंबना है कि क्या समाज में जो यूथ है एक अहम हिस्सा रखता है। भारत को युवा देश माना जाता है, जब उनसे किसी समाज के किसी मुद्दे पे इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है तो साफ तौर पे मना कर देते हैं कि नहीं, इस मुद्दे पे हम बात करना नहीं चाहते हैं। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या इन युवाओं को अपने देश के बारे में ये सोचना नहीं है कि क्या कुछ हमारे देश के लिए सही है, क्या हमारे समाज के लिए सही है, क्या खुद के लिए सही है। केवल सरकार पे सवाल करते रहते हैं कि ये सरकार नहीं कर रही है, वो सरकार नहीं कर रही है, लेकिन जब उनकी सोचने की बारी आती है तो वो दरकिनार हो जाते हैं और अपने आप वो कहते हैं कि नहीं, इस मुद्दे पे हम बात ही करना नहीं चाहते हैं। तो मुश्किल भी हो जाता है हमारे लिए बात करना कि क्या वाकई इस मुद्दे पे किसी से बात किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको आरक्षण का जो मुद्दा है? मोहन भागवत का स्टेटमेंट सुनी है आप? जी नहीं, ये सुना इससे नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है कि आरक्षण का पैमाना जो सेट किया गया है उसको बदला जाना चाहिए? आधार पे नहीं होना चाहिए, जातिवाद के आधार पे नहीं होना चाहिए, जिनको जरूरत है उनके हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि आपको क्या लगता है? देखिए, आरक्षण का बात आया था, सबसे पहले SC/ST को दिया गया, उसके बाद 1990s में जो दिया गया OBC को, उसके लिए जो जियो सोशियो जो आंकड़ा लिया गया वो 1932 में लिया गया था। तो सोचिए मतलब हम लोग कितने पुराने आंकड़े से आज के आरक्षण जो हम लोग को मिल रहा है उसको तय कर रहा है। तो बिल्कुल आज के परिवेश में ला के देना चाहिए कि जो डिज़र्विंग हो, जिन्हें मिलना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनका मतलब रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर जो गवर्नमेंट में आप देखिए, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो उस लेवल पर हो चुका है, लेकिन फिर भी दे आर गेटिंग दिस। उन लोगों को क्या कहेंगे जो नेता ये कह रहे हैं कि अगर आरक्षण से छेड़छाड़ किया गया तो सड़क पे खून बहेगा?
उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक का पहले पॉलिटिक्स बचाने का कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक का पॉलिटिक्स बचाने का कोशिश कर रहे हैं उन लोग। ओके, क्या लगता है आपको आरक्षण पे फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए? हाँ, ये इस पे किया जाना चाहिए क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है और ज़्यादातर जो है इसमें ये SC ST ज़्यादा संख्या में है भारत में। हमारे भारत में ST SC बहुत ज़्यादा संख्या में है। आपको क्या लगता है आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए या फिर इस पे एक बार सोचना चाहिए, उसको अलग तरह से सोचना चाहिए? क्योंकि ऐसे एक जो है ये बना हुआ है इतना सालों से, इसको लगातार कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं एकाएक। इसीलिए इस पर अच्छे से सोच विचार करके, इस पे राय जान करके इसके बाद इस पे कुछ कदम उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है आरक्षण का जो मुद्दा है? बैठ जाइए, कैमरे के आगे आप क्या बैठ जाइए। मोहन भागवत के स्टेटमेंट सुने हैं आप? जी सुने हैं। क्या उससे सहमत है? नहीं, देखिए, हाँ उनसे सहमत हैं क्योंकि आजकल ऐसा है माहौल कि भारत में हर जगह आरक्षण, जो पहले से भी आज भी ऐसा हो रहा है, तो ज़रूरी है कि इस पर बहस हो और जो इसमें संशोधन तो ज़रूरी है। कुछ नहीं, हटाइए नहीं, ऐसा नहीं कि हटा दीजिए क्योंकि उससे प्रॉब्लम होगा। इस तरह का संशोधन देखिए, ऐसा है कि जो ये मिल रहा है आरक्षण, वो कभी ऐसा हो जा रहा है कि जैसे गांव में अभी जाइएगा आप देखिएगा, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज तक वैसे ही रह गए जो बहुत पहले से है। इसलिए आज जो शहर में है, SC हो या OBC हो, चाहे कोई भी हो, जो शहर में रहे हैं वो अपना आराम से फ़ायदा उठा ले रहे हैं। गांव वाले लोग जो एकदम ये हैं उनसे कोई फ़ायदा ही नहीं पा रहा है। इसलिए इसमें ज़रूरी है संशोधन करना बहुत। गांव शहरों कैसे जोड़ रहे हैं? गांव के लोग कैसे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं? जी बता रहा हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, बैंक या कोई एग्ज़ाम है, तो वो जनरली आप देखिएगा तो शहर का लड़का जो है वो इसका प्रॉफिट बहुत उठा ले रहा है, सब रिजर्वेशन के थ्रू। OBC हो, SC ST हो, चाहे कोई भी हो, मतलब उसका ये प्रॉफिट उठा ले रहा है। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें तो ऑप्शन आता है आप गांव से भरे या नहीं, देखिए, तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे होता क्या है कि अब जैसे जो शहर में रह रहा है बंदा और जो गांव में है SC ST, वो कौन ये करेगा? जो SC ST है जो गांव में और जो शहर में है, वो दोनों में एक अंतर है ना इकोनॉमिक। ये वो गांव में बेचारा उसका उतना हो नहीं पा रहा है और यहाँ पे जो शहर में है SC ST देखिएगा तो आप बहुत हज़ार, मेरा दोस्त भी है SC ST OBC, उन लोगों का क्या होता है, वो लोग पैसा मेरे इक्वल है, मुझसे ज़्यादा ही मतलब पैसा वाला है। अब मैं जनरल हूँ, इससे ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो गांव में है बेचारा बहुत ऐसा लोग है SC ST में कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, गांव में उतना नहीं कर पाए SC ST, वो लोग अच्छा से फायदा। तो आपने सुना कि मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट में भी बात की हमने, जिसपे कि पुनर्विचार की बात कह रहे हैं वो लोग। अधिकतर लोग सहमत भी हैं कि हाँ वाकई इस पर एक बार रिवीजन करना चाहिए। जो पैमाना तय किया गया था पहले, वो पहले के समय पे, पहले की जो गरीबी रेखा थी, जो समय था, जो स्थिति थी, उसके हिसाब से तय किया गया था। लेकिन इस समय स्थिति बदल चुकी है। किया गया है जनरल कैटेगरी, किया गया है इनकम, वही एक पैमाना है जिससे कि हर वर्ग को जोड़ा जा सकता है और उनको सशक्त बनाया जा सकता है। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, पटना। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।